हेलो। नमस्कार। एपिसोड 15 और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर यानी जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल हस्ती है उसके सिलसिले में बात करूँगा। और इस हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को सेलुलाइड पे यानी कि फिल्म और टेलीविज़न स्क्रीन पे इस हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के किरदार को निभाने के लिए कई कलाकारों ने कोशिश की और कई कलाकार उनके इस किरदार को निभाने में सफल भी हुए। कुछ बहुत ज़्यादा सफल हुए, कुछ कम सफल हुए। तो यही आज की कहानी है। उस पैमाने को देखते हुए जो सफलता से थोड़ी सी नीचे जो कहानी है उसकी, तो किरदार है मोहनदास करमचंद गांधी, एम.के. गांधी, जिन्हें महात्मा की भी उपाधि मिली। क्यों मिली उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मिली। और एम.के. गांधी के किरदार को सेलुलाइड के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो है वो रिचर्ड एटनबरो, जो हॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उन्होंने फिल्म गांधी में की थी, जो 1982 में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। और इस फिल्म गांधी में जो सेंट्रल कैरेक्टर है यानी केंद्रीय किरदार जो है गांधी का, एम.के. गांधी का, वो निभाया था सर बेन किंग्सले। बेन किंग्सले जो है हॉलीवुड में बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही वेल नोन एक्टर हैं, लेकिन उनका जो कनेक्शन है हिंदुस्तान से वो बहुत पहले का है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो ओरिजिनली उनके माता पिता या उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। बहरहाल वो इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है, लेकिन जस्ट एक जानकारी के तौर पर। तो बेन किंग्सले ने गांधी के किरदार को निभाने के लिए जो मेहनत की थी, यानी कि पूरा उनका कैरेक्टर किरदार जो है, उनका हाव भाव, बोल चाल, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, कद काठी, फिजिकलिटी, सारा कुछ उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उस गांधी के किरदार को निभाने के लिए। और उसी गांधी के किरदार को निभाते वक्त उस फिल्म में उनको जो सपोर्ट किया, बाकी जो किरदार जो इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, जवाहरलाल नेहरू का जो कैरेक्टर था रोशन सेठ ने निभाया था, इंडियन एक्टर है वो भी। और मोहम्मद अली जिन्ना का जो रोल था वो अलिक पदमसी ने निभाया था। और सरदार पटेल का जो रोल था वो सईद जाफरी ने निभाया था। अब उसके बाद आता है 1988 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, श्याम बेनेगल, भारत एक खोज, जो जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया के किताब पे लिखी हुई थी, उस पे बेस्ड थी। उसमें जो गांधी का रोल करते हैं वो मोहन गोखले, वेल नोन मराठी स्टेज एक्टर, मराठी फिल्म एक्टर, कई सारे दूरदर्शन के सीरियलों में भी उन्होंने काम किया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के सेंट्रल किरदार को सपोर्ट करते हुए जो और भी इम्पोर्टेंट किरदार थे, हालांकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के सेंट्रल किरदार जवाहरलाल नेहरू थे और बाकी सब सपोर्टिंग थे। तो
वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का किरदार वापस रोशन सेठ ने बखूबी निभाया, और मोहम्मद अली जिन्ना अगेन एलेक पदमसे ने वहाँ पे भी निभाया, और सरदार पटेल का जो रोल था वो आनंद देसाई ने निभाया था। आनंद देसाई जो एनएसडी से ट्रेंड एक्टर है। अब उसके बाद एक और फिल्म बनती है सरदार, जो केतन मेहता बनाते हैं। उसमें गांधी के किरदार को निभाया वो अनु कपूर। सरदार पटेल के किरदार को जो निभाया गया वो मेरे हिसाब से परेश रावल ने सेंट्रल कैरेक्टर प्ले किया था। और श्याम बेनेगल की ही और एक मूवी है मेकिंग ऑफ महात्मा, जिसमें महात्मा गांधी का रोल रजित कपूर ने निभाया था। वो भी स्टेज एक्टर है बॉम्बे से, आज की मुंबई से। फिर उसके बाद एक बहुचर्चित फिल्म बनी हे राम, कमल हसन की, जिसमें गांधी का रोल निभाया नसीरुद्दीन शाह ने। वो भी बढ़िया सा निभाया था। और फिर उसके बाद मुन्ना भाई MBBS जो सीरीज़ बनी थी सेकंड, जिसमें मराठी एक्टर, बहुत ही बढ़िया एक्टर दिलीप प्रभावलकर, जिन्होंने गांधी का रोल निभाया था। फिर और भी सीरियल्स बने। एक चिराग वोरा करके हैं एक्टर गुजराती स्टेज से, उन्होंने हाल ही में सोनी टीवी पे कुछ हिस्टोरिकल सीरीज़ बना, उसमें गांधी का रोल निभाया। तो और एक वेस्ट बंगाल फाइल्स जो बनी नुआखाली इंसिडेंट्स के ऊपर, वहाँ पे जो गांधी का किरदार निभाया वो अनुपम खेर ने। लेकिन इन सारी इंडियन और इंटरनेशनल जो फिल्में बनी जहाँ पे गांधी एक सेंट्रल कैरेक्टर थे, तो मैंने ये सारी फिल्में देखी है। और गांधी जो है रिचर्ड एटनबरो की, वो मैंने कम से कम 70-80 बार देखी है। जो दूरदर्शन पे जब उसे दिखाया गया था 2-3 बार तब भी देखी थी, और भी तरीके हैं देखने के। यूट्यूब पे भी देखा है और फेस्टिवल्स में देखा है उसे। तो फिल्म्स जो एप्रिशिएशन स्कोर्स होते थे वहाँ पे भी उसे काफ़ी देखा है मैंने। तो ये जो किरदार सर बेन किंग्सले ने निभाया रिचर्ड एटनबरो की फिल्म, उसमें जो है उनकी वाइफ का जो रोल किया था रोहिणी हट्टंगडी ने किया था। और इसकी कास्टिंग जो की थी डॉली ठाकुर ने की थी। और भानु अथैया जो है इस फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर फॉर कस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए, आर्ट्स एंड कस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए उन्हें मिला था। तो बहरहाल जो सेंट्रल कैरेक्टर है बेन किंग्सले का गांधी का, मुझे नहीं लगता कि जितनी भी फिल्में बनी हैं गांधी को सेंट्रल कैरेक्टर रखते हुए, और जितनी भी फिल्मों का मैंने जिक्र किया, जितने भी कलाकारों का मैंने जिक्र किया जिन्होंने गांधी का रोल निभाया, उसमें अगर मैं कंपेयर करूँ तो सर बेन किंग्सले का जो रोल है, जिन्होंने गांधी का रोल निभाया, वो सबसे टॉप पे है। उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। और उस फिल्म को और उस रोल को जो वर्ल्ड वाइड सफलता मिली, वो किसी और फिल्म को मिली नहीं। हालांकि वो हॉलीवुड में मेक थी, इस लिहाज से भी वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएशन होना लाजमी है। लेकिन अगर किरदार की कंपैरिजन भी करें जिन्होंने इस रोल को निभाया, तो दिखता है कि वो काफ़ी मेहनत का काम हुआ था। और जो अप्रिशिएशन, जो फ़ैन फॉलोइंग और जो सक्सेस इस किरदार को निभाने वाले एक्टर सर बेन किंग्सले को मिला, वो शायद ही किसी और एक्टर ने जो गांधी के रोल को निभाया उन्हें मिला। थोड़ा सा क्लोज उसमें अगर किसी ने निभाने की कोशिश की है तो मेरे हिसाब से अनु कपूर ने जो फिल्म सरदार में निभाया, वो उन्होंने बेहतरीन सा रोल जो है वो निभाया था।
बाकी नसीरुद्दीन शाह ने हे राम में ठीक ही किया था। और सबसे घटिया काम किया था अनुपम खेर ने बंगाल फाइल्स में। वो किसी भी एंगल से गांधी लगते नहीं है, उनकी कद काठी गांधी से मैच होती नहीं है, ना ही उन्होंने उस तरह की कोशिश भी की थी कि गांधी के रोल में अपने आप को पूरा ढाल दे। सिर्फ गंजा होने से आप गांधी नहीं बनते, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उनसे बेहतर तो चिराग वोरा ने जो सोनी पे कोई सीरियल बना है उसमें चिराग वोरा ने अच्छा रोल निभाया था। तो मेरे लिहाज से गांधी के इस किरदार को निभाने वाले जितने भी कलाकार हैं उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस अगर किसी को मिली तो रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में गांधी का रोल निभाने वाले कलाकार जो है इंटरनेशनली एक्लेम्ड हॉलीवुड एक्टर जिनका हिंदुस्तान से नाता रहा, बेन किंग्सले का, और उसके बाद जो है बाकी लोगों का। तो ये है सक्सेस से थोड़ा नीचे जो बाकी जो एक्टर है उनके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन एक होता है ना, एक इमेज बन गई थी गांधी के रोल को निभाने वाले एक्टर बेन किंग्सले के, तो उससे कंपैरिजन लाजमी हो जाता है। तो उस लिहाज से बेन किंग्सले जो है ही स्टूड आउट अमंग्स एवरीवन। लेकिन फिर भी ये कहूँगा बाकी सारे किरदार एक्सेप्ट जो अनुपम खेर है उनके अलावा जिन्होंने भी गांधी का रोल किया वो बढ़िया ही किया था। लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड हो गया था बेन किंग्सले का रोल, तो कंपैरेटिव एनालिसिस में वो थोड़ा उनसे फीके पड़ गए। तो इस लिहाज से ये वीडियो आज का। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में ऐसे ही किसी एक टॉपिक के ऊपर जहाँ पे सक्सेस और सक्सेस से थोड़ा नीचे वाला सक्सेस इसके बारे में तुलना करते हुए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।